Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है, ये आपके ज़िंदगी में क्या रिमार्केबल मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पष्टता से आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ घटनाएं आप बोल सकते हो जिसका अनुमान आपने पहले कभी भी नहीं किया होगा एंड इट इज़ रियली रिमार्केबल, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा आपकी ज़िंदगी में। वो क्या होने वाला है? सो ऑफ कोर्स प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करें। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या ज़रूर होने वाला है जो काफ़ी रिमार्केबल हो गई। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या रिमार्केबल होने वाला है। देखो यहाँ पे एक मैंगो ही आया है, द शेप हैज बिकम मैंगो। आई कैन सी लॉट ऑफ ऑर्ब्स। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जब आप कोई चीज़ दिल से कर रहे हो, आस्था के साथ कर रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ फलदायक चीज़ें ज़रूर होंगे। ऐसा होता है ना कि कभी हमने अनुमान नहीं किया होगा कि इस पेड़ से भी फल आ सकते हैं, क्योंकि हमने इतना दिन से देखा, ट्राई किया, फर्टिलाइज़र दिया, ठीक है, बहुत कुछ केमिकल्स दिए, फिर भी वो पेड़ के अंदर पानी दिया, पोषण दिया, लेकिन वो पेड़ बड़ा नहीं हो रहा है। और अचानक से आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और फल भी दे रहा है। सो इट्स लाइक रिमार्केबल, जो पहले घटित नहीं हुआ था बट ज़रूर होगा। जब पहले ही मुझे मैंगो दिखा तब मुझे ऐसा लग ही रहा है दैट बाउंटी ऑफ हैप्पीनेस, कि कहीं ना कहीं पे झोली भरकर जो खुशियाँ है वो आपकी ज़िंदगी में लौट के आ रहा है। जो इंसान, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो कुछ फ्रेंड्स के नाम पे कुछ हो, एनीवे जो क्लोज रिलेटिव्स थे वो आपको एक लिमिटेशन तक, मतलब हमेशा ही आपको लिमिट किया कर देते थे। मे बी वो आपके मम्मी पापा से काफ़ी जेलस थे, मे बी वो आपसे भी काफ़ी जेलस थे, वो आपको कभी अपना ही नहीं पाए। तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अचानक से वो लोग, मे बी योर एक्स, वट एवर बी इट इज़, जो आपको कभी अपना नहीं सके, वो इंसान या वो लोग जैसे आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपके साथ एक हेल्दी कनेक्शन बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यू आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रॉन्ग सोल कंपेनियन, जो आपके साथी होंगे, आत्मा का साथी जो बोला जाता है, वही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी यू आर राइटिंग समथिंग, कुछ पढ़ रहे थे आप, यू आर रीडिंग सम बुक्स, या यू आर राइटिंग समथिंग, या आपके आसपास कोई बैग है जहाँ पे हो सकता है किताब रखे हुए हो या कुछ इस तरह से है। घास बहुत ज़्यादा है आपके गार्डन में, छोटे छोटे घास बहुत ज़्यादा है, ग्रास में भी आपने डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे फिर से एक टॉर्टॉइस आ रहा है, इसका मतलब यही होता है, टॉर्टॉइस का सिंबल काफ़ी ज़्यादा लक माना जाता है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर अट्रैक्टिंग दैट लक इन योर लाइफ। सो मुझे इस तरह से महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है कि येस, यू आर ओके अटेनिंग दैट फ्रीडम, लिबर्टी, जो आपको पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ था। सो बेसिकली टर्टल या टॉर्टॉइस का क्या होता है, एक हार्ड शेल होता है, उसके अंदर वो जाके छुप जाता है जब कोई बाहर वो देखता है कि वो प्रॉब्लम है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी पर, बट उसके लिए प्रोटेक्शन यूनिवर्स आपको सेंड करे, और वो कितना बड़ा बात होता है कि हम डेंजर में पड़े इससे पहले भगवान या यूनिवर्स हमें सेव कर देते हैं। ऑलराइट, समवन इज गोइंग टू ऑफर सर्टेन रिचुअल्स, कुछ रिचुअल्स आप अपने घर में करने वाले हो, कोई अनुष्ठान हो सकता है, कोई साधना का प्रोग्राम हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, मेडिटेशन कैंप शायद आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स या लोगों के साथ, मे बी ये आपके एज के नहीं, आइदर छोटे या बड़े हो सकते हैं, बट यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ कनेक्शन, जो एक मुझे एक वर्ल्ड के जैसा सेटिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कनेक्शंस बढ़ते ही जा रहे हैं, इंटेंस कनेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, पुराने फ्रेंडशिप्स, पुराने कनेक्शंस खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं और नया कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड कि जो चीज़, ये रोटेशन देख के मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रहा है
कि जो जैसा कर रहा है वैसा उसको मिलता ही। आपने अच्छा कर्म किया है, आपने अच्छा फसल के जो बीज है अच्छे बोए थे ना, तो आपको अधिक से अधिक फसल तो मिलेंगी। देयर इज नो डाउट, देयर विल बी स्माइल इन योर फेस। ठीक है, उस तरह से शायद लास्ट ईयर से इस बार का कंपनी का अगर आप देखें ग्रोथ तो ज़्यादा ही होगा। अगर आप लास्ट में कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि ग्रोथ आपका, आप जहाँ पे भी काम करते हैं, जिस संस्था में भी काम करते हैं, मे बी ड्यू टू रिसेशन, मे बी ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस या वर्ल्ड सिनेरियो, हो सकता है कि वहाँ पे ग्रोथ स्लो रेट पे जा रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू द अदर्स आपके कंपनी, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, वहाँ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सकता है। सो दिस इज ऑल व्हाट आई फाउंड। और भी देखते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक पहाड़ के ऊपर जैसे आप यहाँ पे चल रहे हो। सो बेसिकली यू आर रीचिंग द लैडर ऑफ सक्सेस। ठीक है, रिमार्केबल चीज़ें यही है कि बहुत ही अटेंशन वाला चीज़ क्या है कि लोग देख रहे हैं कि आप उसके ऊपर बैठे हो। और मुझे ये भी एक ऐसा फील हो रहा है जैसे दूल्हा बैठा हुआ रहते हैं ना घोड़ी के ऊपर, उस तरह से जैसे आप बैठे हो एंड यू आर गोइंग टू मैरी समवन, उस तरह से मुझे माहौल दिख रहा है। ऑलराइट, सो लेट मी सी मोर अबाउट। यहाँ पे स्कॉर्पियो, यहाँ पे एरीज, यहाँ पे टॉरस, यहाँ पे वर्गो, यहाँ पे लियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं पे जैसे यू आर गेटिंग वेरी गुड एडवाइस फ्रॉम समवन, किसी के सामने, मतलब किसी से आपको बहुत अच्छा एडवाइस मिल रहा है, जिसके वजह से, ठीक है, आपकी जो यू कैन से लाइक पोटेंशियल था कुछ चीज़ों पर और आप उसमें जोर नहीं दे रहे थे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप जोर दे रहे हो। आई वॉन्टेड टू से समथिंग टू यू। किसी ने यहाँ पे एक चेन पहना है जो एक स्क्वायर लॉकेट हो सकता है, स्क्वायर या ट्रायंगुलर समथिंग लाइक दैट, या हार्ट का लॉकेट हो सकता है। ओके, या इयररिंग्स हो सकते हैं स्क्वायर या हार्ट, उस तरह से। देखो यहाँ पे जैसे एक, फिर से मैंने आपको यही कहा, एक गेट बनते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक जैसे वेलकम करता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी यू नो व्हाट प्लेजेंट एनर्जीज आर कमिंग टुवर्ड्स यू। जैसे यहाँ पे फूल से बने हुए कुछ चीज़ें हैं, कुछ गेट से, जिसके अंदर से आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। सो आई डू फाइंड लाइक दैट एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जिसके लिए आपको इतना दिन से इंतजार था, और अचानक देखोगे कि जिसके लिए आप वेट कर रहे थे वही कनेक्शन आपकी ओर आता हुआ, मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअली आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप जितना ईमानदार होते जाएंगे वैसे ही इविल एनर्जीज आपके आसपास मंडराते रहेगा, लेकिन कोई फिक्र नहीं करना, फिक्र नॉट, ठीक है, क्योंकि फाइनली वो कुछ भी आपके बिगड़ नहीं पाएंगे। यू विल बी सो स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद द थिंग्स। देखो गेट हुआ ना, एक ओपनिंग हुआ ना, बार बार दिखाई दे रहा है ओपनिंग। आई कैन सी ऑल्सो अ 0 और अ O। ये एक वर्ल्ड कार्ड की ही मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है फिर से, कि जैसे एंड ऑफ डिले, स्टैग्नेशन पीरियड आपका चल रहा था, आप कई जगह पे स्टक थे और उस नौकरी से आपको अच्छा कुछ मिल नहीं रहा था, फिर भी आपको काम करना पड़ रहा था, ज़्यादा वर्कलोड हो रहा था, आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, सेपरेशन की कुछ चल रहा था इश्यूज़, ठीक है, और आप पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते हैं। इस तरह से बहुत कुछ घटनाएं जैसे आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किसी के नयन मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी योर थर्ड आई चक्र इज गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड वेरी सून, एंड दैट्स वाई यू कैन सी मेनी थिंग्स एज प्रीमोनिशंस। मतलब जो घटना होने वाला है कुछ समय के बाद, उससे पहले ही आप देख लोगे, और आप जितना आप देखो लोगे उतना ही आप अवेयर हो जाओगे ना। आपको अचानक पता चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा ही अगर हमारे प्रीमोनिशंस होते हैं ना, हमें पता चलता है कि ये होने वाला है, तो हमारे शरीर जो है कभी कभी मतलब ऐसा होता है अंदर से, आज शायद मुझे नहीं पता कि आपने अनुभव किया है या नहीं। आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ इस तरह से होता है कि यू फील लाइक नॉशिया, मतलब आपको वॉमिटिंग फील होता है, कुछ टेंशन्स अननेसेसरली लगते हैं, लेकिन कुछ टेंशन की बात ही नहीं है। ऐसा भी लगता है कि शायद अभी कुछ घटित होगा, ठीक है, लेकिन शायद वो चीज़ बाद में होगा, आपको अभी लग रहा है। सो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा सिक्स सेंस जो है, आपके जो मतलब इंट्यूशन साइड है, आपको जो साइकोलॉजिकल साइड है,
वो ज़्यादा ही अवेयर होते जा रहे हैं। आपके सेंसेस, आपके नर्वस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी में सही मात्रा में होगा, और आपके पल्स रेट अगर चेक किया जाए, हार्ट बीट रेट चेक किया जाए, तो मुझे दिख रहा है पहले से ज़्यादा आप रिकवर कर जाओगे। आपके कोई रिलेटिव या आपके फ्रेंड या आपके माता पिता किसी का भी हो सकता है, उनका रिपोर्ट सही रहेगा। बट सिंस दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन, प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर। यहाँ पे एक बेड आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली लग्जरी, अबंडेंस, सेक्स, कॉम्फोर्ट, ठीक है, इस तरह का इंटीमेसी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। So let me find out more with the help of the cards. So देख लेते हैं यहाँ पे, just a second guys. So what is coming towards you at a faster rate? Please बताएं universe. Thank you universe, thank you spirits and thank you guides. Please guide करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड रिमार्केबल चीज़ें क्या हो सकता है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। रिमार्केबल क्या हो सकता है, नोटिसेबल क्या हो सकता है, प्लीज़ बताइए। वी डू हैव इंडिसीजन, ओके। यहाँ पे है केयरिंग कनेक्शंस, तो आपको पता चल जाएगा बहुत ही लेट से, जैसे बोला जाता है ना, देर से ही सही आपको पता चलेगा कि दैट हु डज केयर फॉर यू एंड हु इज शोइंग अ फेक सिंपैथी। कौन आपको फेक सिंपैथी शो कर रहे हैं, कौन आपको सही में चाहते हैं। 14 डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई टोल्ड यू दैट 14th February दिस इज वैलेंटाइंस डे। लाइक बेसिकली कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो डिस्टाइंड है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो डिस्टाइंड नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, दिस इज अ सन कार्ड। सो बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट कि एक काम, कूल, सूदिंग, ठीक है, रिलेशनशिप जहाँ पे आपको मन की शांति हो, ठीक है। इंसान रिच हो या पुअर हो, डज नॉट मैटर, आप दोनों मिलके भी रिच हो सकते हैं ना, दोनों पार्टनर्स मिलके भी। तो हमेशा सन जो है, इट्स ऑल अबाउट, इट स्पीक्स ऑल अबाउट योर सोलमेट, योर गुड कनेक्शंस, योर यू कैन से हायर अथॉरिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो आप हायर रियल में पहुंच रहे हैं, नॉट इन द लोअर रियल। आप हायर रियल में पहुंच रहे हैं, आप ऊपर एसेंशन हो रहा है आपका स्कोल का, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है रिमार्केबल चीज़ों में। आई टोल्ड यू एंजल ऑफ बैलेंस, आप अपने ज़िंदगी को आराम से, संतुलन जो है वो सही हो रहा है। आपके बॉडी भी जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो सही रहेगा आपके बॉडी में। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, आई टोल्ड यू बेड कंफर्ट, लग्जरी, सेक्स, ऑल दिस थिंग्स, रोमांस, इट्स ऑल कमिंग टूवर्ड्स यू। हीलर ऑफ द एजेस 51, आई टोल्ड यू दैट यहाँ पे आपकी जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे, लेकिन उससे क्या है, आप पहले का जो पेन है, जो दर्द है, वो आपके और नहीं रहेंगे। भले आपने शिक्षा ले लिया है, बट पेन नहीं रहेगा। एंजल ऑफ लव, यस, लव इज ऑल इन द एयर। सो एंजल ऑफ लव यही रिप्रेजेंट करता है कि आपके और जो मतलब कनेक्शन आ रहे हैं, so it will be very much, okay, you can say intimate for you, very lovable connection, very affectionate person is coming towards you. So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.